कथाओं में एकांत से कर्म को ही कर्ता मानना, इस बात का यहाँ कथन किया गया है। इन चारों गाथाओं में ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और मोहिनी अंतराय, इन घातीय कर्म की जो व्यवस्था है। ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है। उस ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय आत्मा के निजी परिणामों के माध्यम से हुआ करता है। इनने इस बात को समझ रखा कि आत्मा को कर्म ज्ञानी बनाता है और कर्म ही ज्ञानी बनाता है। आत्मा को कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है। अज्ञानी बनाने वाली प्रकृति ज्ञानावरणी है, जीव को जगाता है या सुलाता है दर्शनावरणी कर्म का काम। दर्शनावरणी कर्म को दो भेदों में बांटा जाता है, एक सर्वघाती के रूप में और एक देशघाती के रूप में। ज्ञानावरणी कर्म की 9 प्रकृतियों में 6 प्रकृति सर्वघाती ही हुआ करते हैं। केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं, 4 प्रकृति, 3 बची प्रकृतियां चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शन, ये देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। यहाँ पर जो 4 दर्शनावरणी के रूप में लिया जाता है, उन दर्शनावरणी के अभाव से या क्षयोपशम से आत्मा को उपयोगमयी बना दिया जाता है। इन 5 निद्राओं के उदय से इस सर्वघाती पना ही रहता है। निद्रा कितनी भी छोटी हो, वो आत्मा को मूर्छित कर ही देती है। लोगों की धारणा है कि निद्रा अल्प निद्रा है, इससे ज्यादा घात नहीं होता। निद्रा मात्र भी इतनी प्रभावी होती है कि व्यक्ति को मूर्छित तो कर ही देती है। निद्रा कर्म के उदय में व्यक्ति भले ही बैठे बैठे सो ले हुए, घुमरियां ले ले हुए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। निद्रा 5 में से कोई भी हो, ये सब ऐसे ही है कि जो आत्मिक गुणों का घात करने वाला है। इसलिए दर्शनावरणी कर्म का आश्रय जो किया, तो आत्मा ने अपनी कसायाविष्ट परिणामों के माध्यम से किया। जो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के कारण है, वही दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण है। प्रदोष नयनम आश्चर्य से ये होता, तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय भी प्रदोष नयनों से हो रहा है, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय भी प्रदोष नयनों, इसलिए दोनों के एक साथ आश्रय लेकर। इतनी विशेषता है कि दर्शनावरणी में कुछ और भी संबंध जुड़ जाता है।
दर्शन नहीं होने देना, किसी की आंखों का घात कर देना, आंखों पे पट्टी बांध लेना, आदि आदि कई कारण ऐसे होते हैं कि जिससे दर्शनावरणी कर्म का आश्रय तीव्र हुआ करता है। तो ये दर्शनावरणी कर्म के बाद सुखी दुखी करता है, तो वेदनी कर्म की व्यवस्था है। वेदनी कर्म का वंद किया है तो जो उस कर्म को आने में आत्मा ने अपना कसाय और योग का संयोग किया है, उसके माध्यम से वो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमन करके आई, अन्यथा संभव नहीं हो सकता था। आपने स्वयं ने स्वीकार किया। तो ये वेदनी कर्म है। साता वेदनी कर्म का उदय होता है तो साता रूप सामग्री उपलब्ध हो जाती है, और असाता वेदनी का उदय होता है तो साता की सामग्री आपके सामने उपलब्ध रहे लेकिन अच्छी नहीं लगती, उपयोग नहीं कर पाते। आपके पास साता की भोग सामग्री रखी है, लेकिन कोई उदर शूल हो जाए या शिरस शूल हो जाए, परिवार के लोग जबरदस्ती पकड़ के खिलाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति खाना पसंद नहीं करता। जैसे पित्त ज्वरवता क्षीरम तिक्तमेव ही वास्ते, जैसे पित्त रोगी के लिए पित्त संबंधी बुखार यदि किसी को आ गया, उसको यदि मीठा दूध पिलाओगे तो उसको कड़वा ही लगेगा। बस यही दशा है कि असाता का उदय आ गया है, तो साता की सामग्री तुम्हारे पास कितनी भी रखी हो, उस वस्तु के प्रति रुचि नहीं होती है, रुचि हो जाती है। तो ये साता कर्म और असाता कर्म है। इन दोनों कर्मों के आश्रय की व्यवस्था आगम में कही गई है। यदि आप दुखी होंगे तो दुख होगा, आप शोक करेंगे तो शोक होगा, आप पश्चाताप करेंगे तो आपके लिए पश्चाताप संबंधी कर्म का आश्रय होगा। तो आप कहेंगे कि पश्चाताप करना अच्छा है कि बुरा है? अपने किए हुए अपराध के पश्चाताप करना तो प्रायश्चित तप है, और लोक में यदि निंदा आदि हो जाए और उसके माध्यम से अंतरंग में जो सुख रूप परिणाम होता है, वो पश्चाताप असाता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। दोनों में बहुत अंतर है। पश्चाताप तो है, लेकिन क्या हो गया, जहाँ इज्जत लुट गई है उसमें यदि आपको खेद हो रहा तो वो असाता का बंध का कारण है। और आपने यदि प्रमादवश, अज्ञानवश, परिस्थितिवश कोई अपराध कर लिया तो उसकी हृदय से आलोचना और निंदा करना, ये साता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। ये पश्चाताप नहीं है, ये प्रायश्चित है, अपराध बोध है। दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसे सुख और दुख के कारण पग पग पर आश्रय की पद्धति से जीव करता जाता है। अब कहाँ कैसी व्यवस्था बन रही है, किस विषय में आप दुख को कर रहे हैं, किस विषय में आप अपना परिणाम लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब फिर इसके बाद देखो मोहिनी कर्म को पकड़ते हैं, क्योंकि जो 8 कर्मों का क्रम है, 8 कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी है। उस क्रम से आचार्य महाराज ने यहाँ सांख्य मत को रखा। चौथे नंबर पर मोहिनी कर्म है।
तो मोहिनी कर्म मिथ्यात जीव को मिथ्या दृष्टि बना रहा है। तो मिथ्यात जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं बना रहा, जीव ने जो विपरीत श्रद्धान किया उस विपरीत श्रद्धान के कारण मिथ्यात कर्म का आश्रय हुआ, और वो मिथ्यात कर्म का आश्रय जीव जब कर लेता है तो उसके होने पर जीव मिथ्या दृष्टि होता है। इस सिद्धांत समझो, मिथ्यात प्रकृति का निर्माण अपने आप नहीं हुआ है। मिथ्ये मिथ्यादावं सोम तीयम शास्त्रणे अणीयते। मिथ्यात कर्म का पहले उदय है, और उस मिथ्यात कर्म के उदय में फिर मिच्छत हुंड शंडा संपत्ति यज्ञ थावरा दाम सोम तीयम डिरिंदी होगा मिच्छे। वहाँ मिथ्यात का उदय बनाया, मिच्छे उदयम, मिथ्यात के उदय में फिर मिच्छत हुंड शंडा। यहाँ बंद की गाथा और उदय की गाथा को मिलान करो, जहाँ उदय है वहाँ मिच्छे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मिथ्यात का उदय होगा, किस में होगा? जड़ में होगा कि चेतन में होगा? आत्मा में है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने बंधाधिकार में द्रव्य मिथ्यात और भाव मिथ्यात के भेद से दो भेद करके आए हैं। इस सिद्धांत को समझना, तो ये मिथ्यात प्रकृति के लिए अपन ने कह दिया कि तुम मिथ्या दृष्टि बन गए, ठीक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि बनने के बाद में ध्यान रखना कि मिथ्यात रूप परिणाम विपरीत श्रद्धान का परिणाम आत्मा ने स्वयं ने किया है और मिथ्यात के उदय से हुआ है। तो ये मिथ्यात पहले आया कि उदय पहले हुआ? आप इस तर्क को यदि करेंगे तो आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कि बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया? क्या है, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ? यदि आप कहते कि बीज पहले है तो बीज वृक्ष के बिना कहाँ से आया? और यदि वृक्ष पहले है तो बीज कहाँ से आया? ये दोनों चीजों के लिए कहा अणाई संबंध हो। ये आया नहीं, इनका अनादि काल से जीव का संबंध है। किस तरह से संबंध है? तो कणवो वली शमवा, ऐसा कर्म कांड में लिखा कि जैसे कनको पल स्वर्ण पाषाण का स्वर्ण और कीटकालमा का अनादि काल से संबंध है, इसी तरह आत्मा और कर्म का अनादि काल से संबंध है। मिथ्यात प्रकृति को कोई ईश्वर ने आत्मा को चिपका नहीं दिया कि जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो लाइट में चिपका देते हैं, वो चार्ज हो जाता है। इसी तरह आत्मा तो शुद्ध थी, मिथ्यात प्रकृति की लाइट में चिपका दिया सो आत्मा मिथ्या दृष्टि बन गया। ऐसा नहीं, वो ध्यान रखो, उनने लिखा हेतु दिया कनको पलवत, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण इनका अणाई संबंध हो, अनादि काल से संबंध है। इसी तरह बीज वृक्ष का अनादि काल से संबंध है, आत्मा कर्म का अनादि से संबंध है। लेकिन जिन आत्माओं का कर्म के साथ संबंध छूट जाता है, फिर भी आत्माएं कभी भी कर्म से संबंध नहीं रखती हैं। दूसरे मत में तो ये कहा कि कर्म का बंध छूट जाने के बाद भी यदि इस पृथ्वी तल पर कोई अनर्थ होने लगे तो भगवान फिर से अवतार ले लेते हैं। भगवान अवतार नहीं लेते हैं, भगवान बनने वाली प्रक्रिया अवतरित हो जाती है।
इसलिए 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं और वो भगवान बनने वाली प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से अष्टम गुण स्थान तक बंद करता। ये प्रक्रिया है। कोई सिद्ध हुई आत्मा पुनः कभी लौट करके नहीं आती है। तो या न गीता पुनरागमस्य, हे परमात्मा आपके मत में पुनरागमन की व्यवस्था नहीं होती है। सिद्ध हुई आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, लेकिन जो सकर्मा आत्मा है वो तो जन्म लेती है, उसका जन्म मरण हुआ करता है। इस तरह से पुनर्जन्म होता कि नहीं होता? किनका? प्रश्न तो करो। जैसे दूध से घी बनने पर पुनः दूध नहीं बन सकता है, इसी तरह संसारी आत्मा सिद्ध होने पर पुनः संसारी नहीं बनती है। अब ये दृष्टांत एक देश समझना, नहीं तो कुछ लोग इस पे तर्क भी करने लगेंगे, हम घी से दूध बना देंगे। अरे भैया, वो प्रक्रिया तो दुनिया जानती है, घी से दूध नहीं बनेगा। घी को तुम गैया को पिला दो और वो गैया घी पी जाए तो उसका घी के पुद्गल परमाणु दूध रूप परिणमन कर जाए, ये जुदी बात है। लेकिन घी से कोई पुनः जामन डाल करके जिस तरीके से दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाया, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते कि घी से मक्खन, दही, दूध फिर बना करके आप उसको पुनर्जन्म में ले आओ। ऐसा नहीं होता। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में दृष्टांत दिया कि जैसे बीज के जल जाने पर उस बीज में पुनः अंकुर उत्पन्न होने की योग्यता नहीं होती, इसी तरह आत्मा से कर्म रूपी बीज के जल जाने पर वो आत्मा पुनः संसार में कर्म रूपी अंकुर को उत्पन्न नहीं करती है। इस सिद्धांत को ध्यान रखना। आप समय सार तो पढ़ रहे हो, कोई आगे पीछे की बात ना पढ़े। वो 333-34 नंबर की गाथाओं को पढ़ ले। अब गाथा में तो लिखा नहीं कि ये कौन सा मत है, ये जैन मत है कि अन्य मत है, किसकी समीक्षा की जा रही है। और इन गाथाओं को पढ़ के छल ग्रहण कर ले के सब कुछ कर्म करता है। इसलिए कर्म की जो मर्जी हुई है वो ही करे, अपन तो खाओ पियो करो आनंद, बिल चुका में परमानंद मौज करो। ऐसा है, ये जैन सिद्धांत नहीं है। आचार्य महाराज ने जो संकल्प किया था, कहाँ पर किया था? 5वें नंबर की गाथा में कि तुम छल ग्रहण नहीं करना, मैं आत्म तत्व को बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा? सुसंवेदन से बताऊंगा, आगम से बताऊंगा, गुरु परंपरा से जो उपदेश मिला उस उपदेश से बताऊंगा, और युक्ति से बताऊंगा, तर्क से बताऊंगा। ये 4 चीज़ें वहाँ आचार्य महाराज ने संकल्प किया था। अब आपने यदि वो 4 चीज़ें नहीं पढ़ी तो आपको कुछ पता नहीं होगा। तो गुरु उपदेश उनको जो मिला उसके अनुसार आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं। आगम में जो लिखा, जो पढ़ा, उसके अनुसार बताया जा रहा है। और फिर इसके बाद कहते हैं
हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत, सुसंवेदन करके देखो आपका किसका वेदन हो रहा है, ज्ञान का वेदन हो रहा है अथवा दूसरी वस्तु का वेदन हो रहा है। इस तरह से सुसंवेदन से कर लेना। और फिर उनने कहा कि तर्क, तो यहाँ इन गाथाओं में युक्ति के माध्यम से आत्म तत्व की सिद्धि कर रहे हैं। तो दूसरे लोग क्या मानते हैं, उनको युक्ति से समझा करके उनको भी जैनी बना रहे हैं, क्योंकि जैनों को भी जैनी बनाना पड़ता है। जैन कुल तो हुआ, लेकिन जैन सिद्धांत मिला कि नहीं, जैन गुरुओं के ऊपर श्रद्धान किया कि नहीं, वीतराग देव के ऊपर श्रद्धान किया कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अकेले नाम निक्षेप के जैन से मोक्ष नहीं होता, नाम निक्षेप के जैन से सम्यक दृष्टि नहीं बनते हैं। सम्यक दृष्टि तो तब बनते हैं जब उस नाम निक्षेप के साथ में द्रव्य भाव निक्षेप का भी प्रयोग होवे तब, अन्यथा तो ऐसे काम हो नहीं सकता। पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है, रोटी का नाम लेने से भूख नहीं बुझती है, बिस्तर को देखने से नींद पूरी नहीं होती है, धन को देखने से कोई सुखी नहीं होता। यदि धन देखने से सुखी होता तो बैंकों में तो अलमारियां भरी रखी हैं, दर्शन कर आओ नोटों के, सुखी हो जाओगे क्या? इससे नहीं होते, वो वस्तु स्वयं में होना चाहिए। तो यहाँ ये मोहिनी मिथ्यात्व को ले लिया तो दर्शन मोहिनी हो गया। और असंजमम चेयोनिजयी, असंयम को कर रहा है, तो ये असंयम की परिपाटी कसाय के माध्यम से होती है। कसाय जो होती है असंयम करने वाली सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये तीन कसाय, इनके 12 भेद, ये 12 कसाई सर्वघाती हैं। इन 12 कसायों के उदय में जीव संयम लब्धि स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इन 3 असंयम वाली कसायों में अनंतानुबंधी के उदय में तो सम्यक दर्शन का भी घात होता है। संयम का तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होने देती है। अब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा तो सम्यक दृष्टि तो बन जाओगे, लेकिन एक भी व्रत को लेने की इच्छा नहीं होती है। आपसे यदि कोई कहे ये नियम ले लो, यदि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है, तो आप मुकर जाओगे, हमसे नहीं चल सकता, हम नहीं पाल सकते। ये जो होता ये आपका दोष नहीं, इस सर्वघाती प्रकृति तुम्हें कदम नहीं बढ़ाने दे रही, तुम नहीं ले सकते हो। बार बार इच्छा होती है व्रतों को ले लूं, लेकिन प्रतिबंधक कारण बीच में आ जाते हैं और वो प्रतिबंधक कारण कहते काश तुमने व्रत ले लिया और प्रोष्ठोवास नहीं कर पाए तो क्या होगा, सामायिक नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये व्रतों को लेने के लिए लोग बहुत काल तक सोचते रहते हैं और फिर उनका जीवन समाप्त हो जाता।
देखो, लौकिक कार्यों को करने में बिल्कुल नहीं सोचते। लड़के की शादी करते उसमें कोई नहीं सोचता। लड़के की शादी करी और लड़की आते महीना 2 महीना में भाग गई, तलाक हो गया तो क्या हो गया। शादी करी 10 लाख की और 1 करोड़ लेके चली गई तो क्या होगा। शादी हुई और आते ही किसी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। इन सब लौकिक कार्यों में कभी नहीं सोचता है, लेकिन पारलौकिक कार्यों के लिए, परमार्थ के कार्यों के लिए 100 बार सोचेगा। 100 बार उसको गुरु आदेश देंगे, फिर एक बार मन बनाएगा, चलो महाराज हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। धीरे धीरे कर रहे हो, जीवन का ठिकाना तो है नहीं, है ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। एक पल का ठिकाना नहीं है। पंचम काल की बलिहारी देखो, खड़े खड़े प्राण निकल जाते हैं। दूल्हा घोड़ी पे बैठा है और वहाँ घोड़ी पे गर्दन लटक गई। वहाँ आनंद खुशियाँ मनाई जा रही हैं और रंग मंच पे बैठे तो फिर उठे ही नहीं। ये तो सुनने आ रही ना रोज घटनाएं, नहीं सुन रहे हो। इनको देख कर के फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। पहले के जमाने में उन महापुरुषों को एक सफेद बाल दिख जाए तो हृदय में शुक्ल लेस्या का रंग चढ़ जाता था। ये तो शरीर पे शुक्ल लेस्या आ रही है, उनको वो दिखा सफेद और आत्मा उनकी शुक्ल लेस्या, मतलब वैराग्य की ओर बढ़ जाती है। ये असंयम जो हो रहा है, ये असंयम अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति के उदय से हो रहा है। अब तुम जितना पुरुषार्थ करो उतने पुरुषार्थ के अनुसार काम हो सकता है। तो ये असंयम देखो, अब इसमें क्या कहा गया, पूरा मोहिनी कर्म आ गया। मिथ्यात्व से यहाँ तीनों कर्म लगा लेना और असंयम से अनंतानुबंधी से लेकर के 25 कसाय लगा लेना। ये असंयम होता है। तो ये असंयम कर्म नहीं करता, आत्मा ने असंयम की ओर परिणाम किया। कहाँ किया, कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसाय के तीव्र उदय में चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए कसाय को ऐसी संभाल करके रखो जैसे आप लोग रिमोट अपने हाथ में रखते हो। थोड़ा सा कुछ भी चैनल बदलना, आवाज़ कम करना, आवाज़ बढ़ाना, आपके हाथ में रिमोट है और आप तत्काल बिना किसी के संकेत के उपयोग कर लेते। करते क्या नहीं करते, काहे का रिमोट हाथ में रखते क्या नहीं। वो किस लिए रखा है, ये चैनल बदल लो। यदि आपके विशुद्धि के चैनल में कहीं संकलेश का चैनल फंसने लगे, संकलेश की स्टेशन बदलने लगे, पहले वे रेडियो होते थे ना, एक साथ 2 स्टेशन फंसने लगे, क्या हो गया, कुछ नहीं। एक थोड़ा सा सुई की नोक के बराबर खिसका दो तो BBC लंदन लग जाएगी, नहीं तो BBC भारती लग जाएगी। ये आपको क्या लगाना है, ये देख लो बीच में 2 फंस रही हैं, यानी उसकी सुई कहीं 2 स्थानों पर अटक रही है। इसी तरह वर्तमान में तुम्हारा विशुद्धि का चैनल चल रहा है
उस विशुद्धि के चैनल में कसाय का कहीं सुई अटकने लगे तो फिर अपनी बुद्धि का रिमोट लेकर के तत्काल उसको बदलने की कोशिश करो। ये विशुद्धि को खा जाएगा। जो तुम देखना चाह रहे हो वो देख नहीं पाओगे, इसलिए वो तत्काल बदल लेता है, आवाज़ स्लो कर लेता है। जहाँ झगड़े होते आवाज़ ज़्यादा होने लगती ना, उसको रिमोट रखो। भैया धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष। ले जे ले लो, जे ले लो, जे ले लो, और संतोष दे करके वो चैनल बदलो, अन्यथा तो मुश्किल पड़ेगा। ये असंयम फिर कमे भवाणिजय उड्डमहोत्रिय लोयम च। अब देखो इससे कौन सा कर्म लगाना है आपको? ये नाम कर्म की प्रकृति है, गति गत्यानुपूर्वी जीव को ऊपर नीचे ले जाती है। नरक गति नाम कर्म का उदय आएगा तो अधोलोक जाएगा, देवगति नाम कर्म का उदय आएगा तो ऊर्ध्वलोक जाएगा, और यदि त्रिंच मनुष्य गति का उदय आएगा तो मध्यलोक में ठहर जाएगा। इस गाथा से नाम कर्म की प्रकृति प्रकट होती है। और नीचे की गाथा में भी देखो, सोहा सोहम जित्यम किंच भी, शुभ या शुभ जितने भी हो रहे ये सब नाम कर्म की कृपा है। वो शुभ कर्म तुमने आत्मा ने किया है, कर्म ने नहीं किया है। शुभ कर्म के करने का कौन सा तरीका है पता है? यानी शुभ कर्म करने के लिए तद विपरीतम शुभस्सा। शुभ नाम कर्म के आश्रय करना है तो क्या करो? विपरीत करो। किससे विपरीत करो? जो अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है उनसे विपरीत करो। तो अशुभ नाम कर्म के आश्रय क्या है? योग वक्रता विषम वादनम चासुवश्य नामना। क्या है? योगों की कुटिलता और सधर्मी से तू में करना, इससे पाप कर्म का आश्रय होता है। आप देख लो, आपने शुभ कर्म का आश्रय किया कि अशुभ नाम कर्म का आश्रय किया? योग बिल्कुल सीधे हैं। देखो जड़ में भी सीधा का बहुत महत्व होता है। यदि सागौन की लकड़ी सीधी होवे तो सिंहासन बनता भगवान को विराजमान होने के लिए, और वही सागौन की लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी गांठ गठीली होवे तो कोयला बनती है? नहीं बनती। उस लकड़ी को टेढ़ी मेढ़ी को सिंहासन कौन बनाएगा? सिंहासन तो सीधी लकड़ी का बनता है, और टेढ़ी मेढ़ी हुई है तो आग लगाई जाएगी, कोयला बनेगा या राख बनेगी। तो आप लोक व्यवहार से भी तो देख सकते हो कि बेचारी लकड़ियों की ये दशा भी यदि टेढ़ी हो गई, उनके अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया तो चूल्हे में घुसी जाएंगे, मुर्दों के साथ जलाई जाएंगे। और यदि सीधी लकड़ियां है तो बढ़िया भगवान के यहाँ सिंहासन है, टेबल है, चौकी है, ये सब चीजें बनेगी तो सीधी लकड़ी से बनेगी। यदि तुम सीधे रहोगे तो सारी पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होगा, और योगों की कुटिलता रही तो ये अशुभ नाम कर्म का उदय होगा। योग बिल्कुल सीधे सरल रखते हो कि नहीं रखते हो बताओ? योग कुटिल तो नहीं होते? मन में कुछ है, वचन में कुछ है, शरीर में कुछ है। देखो अब कह रहे थे एक दिन महानुभाव कि अब भोजन का समय हो गया,
लोग आ गए अतिथि। अब मन में चल रहा कि जी भगे तो भोजन करें, ये भगे तो भोजन करें, ये भाव कुटिलता का भाव है, ये सरलता नहीं है। आप उनको भगाने की कोशिश ना करो, या तो आधी आधी मिलके खा लो, या फिर सीधी कह दो भैया मैं भोजन कर रहा हूं, आप माला फेरो। कुटिलता की क्या बात है? ऐसा नहीं कह सकते। व्यवहार नहीं बिगाड़ो, यदि गुंजाइश है तो करा दो, गुंजाइश नहीं है तो मैं आ रहा हूं भोजन करके। बोलने में क्या बुराई है? बुराई है इसमें कुछ भी? तुम्हारे पीछे लग जाए का नहीं, तुम रोटी खाओ तो हम भी रोटी खाओ, तुम बातें कर तो हम भी बातें कर, क्या करना है बताओ? ठीक है भैया, चलो आप भूखे हैं, आप भी भोजन कर लो, हम भी कर लेते हैं। और एक आध बार कहने में तो व्यक्ति वैसे ही कहता नहीं हमें नहीं करना है, हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, न करो जाओ। ये सब चीजें आप कुटिलता करते हो, सरलता का व्यवहार करना सीखो। और जहां सरलता होती है वहां कोई दुविधा नहीं होती है। दुविधा कुटिलता में बहुत सोचना पड़ता है, अब क्या करें, इनको कैसे भगाएं, इनको कैसे भगाएं, क्या करें? कुछ नहीं भगाने, तुम बैठो हमारा रोटी खाकर, स्पष्ट कह दो, क्या हो रहा है इसमें? आए हो, हम भगा नहीं रहे। ये थोड़ा सा अपना रवैया बदलो। वो तो व्यक्ति आया है, समय हो गया, आज इतना ही रखते हैं।